अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन उन्हीं इलाकों में एक इलाका है मंगू पीर, जहाँ पर हमने देखा कि बहुत कम लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं या यहाँ के मसाइल को हाईलाइट कर रहे होते हैं। इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि ये काफ़ी दूर पड़ता है और दूसरी वजह ये है कि यहाँ पर जब आकर यहाँ के मसाइल को हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही होती है तो ना लोगों की जानिब से ताउन किया जा रहा होता है और ना ही जो इलाका इंतज़ामिया है वो उस तरीके से एक्टिव नज़र आती है। लेकिन यहाँ पर जो आप कह लें क्राइम रेट है या जो यहाँ पर मसाइल हैं वो बेशुमार हैं। बुनियादी तौर पर जब भी हम किसी इलाके में जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे पास उसकी तमाम तर मालूमात है वो ले ली जाएं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो है वो बुनियादी तौर पर ये है कि यहाँ पर चोरी डकैती की वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो आपको मंशियात जो है वो खुलेआम नज़र आती है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक, मर्द से लेकर ख़वातीन तक आपको जो है वो मंशियात के आदी नज़र आते हैं, जिसकी वजह से इलाके की सूरत हाल बेहतर होने के बजाय मज़ीद बिगड़ती जा रही है। मुतल्लिका थाने क्या कर रहे हैं ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इलाका इंतज़ामिया किधर है ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चेयरमैन काउंसलर्स कहाँ पर हैं ये हमें आज ढूंढने की ज़रा कोशिश करेंगे। इलाके में दूसरी जानिब देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं। नाला जो यहाँ पर मौजूद है वो इस कदर भरा हुआ है कि वहाँ से वाटर फ्लो नहीं होता, जिसकी वजह से जो है वो लोगों को शदीद मुश्किलात हैं, क्योंकि नाले का सारा पानी जो नाले के अंदर होना चाहिए वो जो है वो सड़कों पर है। सड़कें जो हैं वो आपको एक कीचड़ का मंजर पेश करते हुए नज़र आती हैं। सीवरेज का जो है वो निज़ाम दरहम बरहम नज़र आता है। इस इलाके में और क्या क्या मसाइल हैं वो उन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने अरसे से रह रहे हैं आप यहाँ? तकरीबन 20-25 साल से। 20-25 साल से। जी। अब मुझे बताइएगा कि इस इलाके के अगर मसाइल पर बात करें हम, वो मुझे नजर तो आ रहे हैं, आप बताइए 25 साल से यहाँ रह रहे हैं, क्या क्या मसाइल हैं जो आप लोग रोजाना देखते हैं? मसाइल तो यहाँ पे सीवरेज के मसाइल है, बहुत अरसा था जब से हम रह रहे हैं ऐसे ही है। उसके अलावा यहाँ पे माहौल भी सही नहीं है, गैस का मसला है। अच्छा, माहौल बिजली का मसला है, बिजली यहाँ पे जो है ना बहुत जाती है। अच्छा, माहौल में हमने देखा है कि वो आगे की तरफ तो लोग कह रहे हैं कि भाई बात ही नहीं कर सकते आप। जी जी। इतने ऐसे लोग रहते हैं। जी, क्या मसाइल होता है? मंशियात भी खुली है माशाल्लाह आपके इलाके में? खुली है, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। को आया है कोई नुमाइंदा आया हो बात करने? कोई भी नहीं, यहाँ पे तो कोई भी नहीं आता है। पुलिस आती है, पुलिस तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन सरेआम ये हो रहा है। सरेआम ही हो रहा है, रोकथाम कोई नहीं है? कोई नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। भाई कितना अर्सा हो गया यहाँ पे रहते हुए आपको? तकरीबन 25 से 26 साल हो गए। 25 से 26 साल हो जी गए। अच्छा, आप ये बताइएगा इससे पहले आप कौन से इलाके में रहते थे? तकरीबन जब से होश संभाले तब से यहाँ है। यही है? जी हाँ। तो ये अगर हम कंपैरिजन करते हैं मुख्तलिफ इलाकों का, मंगू पीर के हालात हमें बड़े ख़राब नज़र आते हैं। जी, हमारे न्यू मियाँवाली कॉलोनी है, UC 14 मंगोपीर टाउन। जी, यहाँ का सीवरेज का बड़ा मसला है और यहाँ हमारे रोड सारे ख़राब हो गए और जो हमारे नालों का मसला है उस पर सारे तजावुज़ात हैं और इंक्रोचमेंट के हवाले से हमने काफ़ी दफ़ा कमिश्नर कराची को भी कंप्लेन की है, लेकिन कोई इस पे एक्शन नहीं लिया जाता। कोई सुनवाई नहीं कोई है। सुनवाई नहीं होती। माहौल के बारे में बताइएगा कि माहौल कैसा है? माहौल तो आप देख सकते हैं कि हमारे आने जाने वाले दोनों ट्रैक बंद है और यहाँ तो आपको मालूम है कि इलाका ऐसे है कि मंशियात वगैरह के काम भी यहाँ होते हैं। मंशा इतने ग्रैंड ऑपरेशन हो गए इस इलाके में, उसके बावजूद भी मंशा ग्रैंड ऑपरेशन तो आते हैं चले जाते हैं, उसके बाद वो 5 मिनट के बाद फिर शुरू हो जाता है निज़ाम। हाँ, कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाला जाता। फिलहाल तो जो कार्रवाइयाँ हुई हैं यहाँ पे तो उस हिसाब से तो माशाल्लाह अभी फिलहाल जो है वो अमन मंशियात के अमन है। अभी आते हुए हमें ग्रोह नजर आए मंशियात के। नहीं है, देखे ये पूरा इलाका है, मंगोपीर टाउन छोटा इलाका नहीं है, काफ़ी जगहों पे होती है, बिकती है, लेकिन फिलहाल इस वक्त इस इलाके में थोड़ा सा अमन है। अमन है इलाके। जी हाँ। ठीक है, तो ये बताइएगा कि इन मसाइल का, जैसे आपने बताया सीवरेज का मसला भी है, अभी हम सुन रहे थे पानी का मसला भी है, इलाके में मंशियात भी है। ये बताइएगा कौन सा मसला है जो आप चाहते हैं कि हल हो जाए और अभी तक हल नहीं हुआ है? सबसे बड़ा मसला तो हमें यहाँ जो है नाले का है, सीवरेज का, जिसकी वजह से हमारे सामने जामा मस्जिद मोहम्मदी है, हमारी ईदगाह के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। यहाँ आने जाने वालों को बड़ी परेशानी होती है। अब यहाँ देख सकते हैं मेरे अगब में ये जो पीछे रोड है पूरा पानी पानी हुआ है, यहाँ नमाजी नहीं जा सकते मस्जिद की तरफ, बहुत मसला है। हमें सबसे बड़ा मसला है नालों का, नाले हमारे बंद पड़े हैं। का ये मसला है इस इलाके में। क्या नाम है आपका? शाहिद अब्बास। शाहिद साहब, क्या करते हैं आप? मैं स्कूल में ड्यूटी करता हूँ, इंग्लिश स्कूल, बच्चों का स्कूल है।
आप क्या करते हैं वहाँ? मैं वहाँ पे सफाई का काम करता हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो इलाका है मंगूपीर, हमेशा से लोग डरते हैं यहाँ आने से। लोग कहते हैं यहाँ पर हालात खराब हैं, यहाँ पर लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से के तेज हैं। तो ये बताइएगा यहाँ पर आप किस तरीके से रह रहे हैं? गुस्से के तेज तो नहीं है, तो ठंडे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नशा बहुत है। छोटे छोटे बच्चे भी नशा कर रहे हैं, छोटे से बच्चा नशा बहुत चल रहा है यहाँ पे, आम शरेआम चल रहा है, कोई पाबंदी नहीं है नशे पे। ऐसे माहौल में बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता होगा? बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चों को आप कितना ही रोक सकते हो, आप बच्चों ने बाहर भी जाना है, देख भी रहे होंगे। तो यहाँ पर जो इलाके के बड़े हैं, कभी उनका हम तो पंजाब में रहते हैं, हमारे बच्चे तो हमारे कंट्रोल में है। आप कहाँ से हैं पंजाब में? मैं शहर सुल्तान से, शहर सुल्तान मुल्तान के साथ है। मुल्तान के साथ है, ठीक हाँ, है। यहाँ के बच्चों को तो रोकते नहीं है ना, जहाँ पे सुबह उठते हैं तो खुद ब खुद निकल आते हैं, अभी ठीक है हम काम पे जा रहे हैं, ऐसे समझते हैं, ठीक है ना। अगर रोके तो वो पाबंदी का मसला होगा ना, मसला होगा। हाँ। अब ये जिस तरीके से यहाँ पर सड़कों के हालात हैं, जी तो ये बताइएगा, ये जब से आप आए वैसे ही है या कुछ वैसे ही है, बढ़ता जा रहा है, कम नहीं होता, कम नहीं हो रहा? हाँ। अब यहाँ पर देखें जिस तरीके से सड़कों का हाल है, यहाँ पे सफाई भी नहीं है, गंदगी भी बहुत है, बहुत ज्यादा हाँ। गंदगी है यहाँ पर। गंदगी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही का शिकार है। नाले यहाँ पर जो है वो फुल हुए हैं, क्योंकि नॉर्मली नाले जब फुल होते हैं, जब उनकी सफाई प्रॉपर्ली नहीं होती है, जब पानी का फ्लो प्रॉपर्ली जो है वहाँ से नहीं चल रहा होता, उस वजह से जो है इस तरह के मसाइल आते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ मंशियात भी एक बहुत बड़ा मसला है, जो कि काफ़ी अरसे से, ये मसला अभी का नहीं है, काफ़ी अरसे से मसला है, लेकिन उसका अभी कोई मुस्तकिल हल जो है वो नहीं निकाला गया है। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं कराची का इलाका मंगूपीर, जहां पर बाकी इलाकों की तरह मसाइल बेशुमार हैं। उसका हल किस तरीके से मुमकिन होगा, जो लोग यहाँ पर रिहाइश पसीर हैं वो इस सिचुएशन के बारे में क्या कहते हैं, उनसे जरा हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। भाई कितना अर्सा हो गया यहाँ पे 10 साल तकरीबन। तकरीबन 10 साल। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले तो उधर अलासिफ की तरफ। अलासिफ की तरफ थे। अब ये बताओ कि यहाँ पर मंगूपीर के जो मसाइल हैं उन पर जरा अगर थोड़ी सी रोशनी डाली जाए तो क्या मसाइल हैं यहाँ पर? तो बहुत मसाइल है, जो बात है। क्या क्या है यहाँ टॉप पर 3 मसाइल बता दो। टॉप 3 सबसे पहले कि इलाका देखें कैसा भरा हुआ है, ये सफाई नहीं है। रस्ते में देखें, ये देखें ट्रैफिक कितना हो जाती है, 2 मिनट कुछ भी रुक जाए ट्रैफिक हो जाती है, इतना इमरजेंसी में कोई और बंदा फंस जाता है। पहला नंबर ये मसला है। दूसरा है यहाँ पे नशा बहुत बिकता है, बहुत बिकता है जी। अच्छा, तो ये इसके रोकथाम नहीं हुई कभी? रोकथाम होती रहती है, आते जाते रहते हैं लोग, आपको तो पता फिर होगा। क्या होता है जब पुलिस आती है या रोकथाम के लिए इदारे आते हैं, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है, कैद आज़म होता है। पाकिस्तान है, आपको पता है, यहाँ पे सिर्फ कैद आज़म चलता है। उसके बाद दोबारा शुरू हो जाता है? दोबारा शुरू हो जाता है। नहीं, फौरन नहीं, 1-2 महीने अगर किसी को पुलिस पकड़ के लेके जाती है मंशियात के केस में, तो फिर कितने दिन बाद छोड़ देती है? वो तो फिर अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद नजर आ जाते हैं हमें। ये जो हमें मसाइल नजर आ रहे हैं, जैसे सड़कों का मसला है, सीवरेज का मसला है, ये बताओ कब से है? बारिशों में क्या सूरत हाल थी इलाके की? बारिशों में तो भाई दुकानों के अंदर ही पानी होता है, इतना पानी आता है कि बिल्कुल मेन मसला इस नाले का है। नाले में इतना पानी आता है, इतना कचरा, 2 दिन बाद नाला बंद हो जाता है। जो भी आता है तीरा पोटों के बाद कोई भी नजर नहीं आता इलाके में। तो यहाँ पर जब बारिश अभी हुई थी उसके बाद पानी खुद से निकल गया या इंतजामिया नजर आई थी? इंतजामिया आई थी, इस दफा तो इंतजामिया आई थी, लेकिन ये हफ्ते में 1-2 दफा लाजमी ये बंद होता है ये नाला। वजह क्या है इसकी बंद होने की? वजह है कि नाले के ऊपर लोड बहुत ज्यादा है, और एक तो बिल्कुल नाला छुपा हुआ है ना। मेन मसला आगे जो पाइप लगाए हुए हैं ना, वहाँ पे नाला ऊपर है, मतलब वहाँ पे ऊपर पाइप लगाए हुए, कचरा फंसता है, कचरा आगे निकलता नहीं। कचरे की वजह से जो है वो नाला पूरा जाम हुआ है, जिसकी वजह से पानी का फ्लो उस तरीके से नहीं है। अच्छा मुझे बताइएगा, इलेक्शंस हुए थे, कौन जीता है, कुछ पता है? इलाके का चेयरमैन कौन है? नहीं, इतना तो पता नहीं, पीपल्स पार्टी का है मेरे ख्याल में कोई। अब मंशियात के वाले से अगर हम देखें तो हमें जो है वो सुनने को और देखने को मिलता है, मंशियात जो है वो खुली है इस इलाके में। नहीं, खुली हुई थी, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। पहले था, हाँ पहले था, फिर अभी सरकार ने क्लियर कर दिया। अब ये जो रोड खराब है जिस पर हम इस वक्त खड़े हैं, कितने अरसे से ये रोड खराब है? ये कम से कम 15-20 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ और एक बार भी कोशिश नहीं की गई इसको नहीं, बनाने कुछ भी नहीं किया जा रहा। तो ये आपको लगता है कि सरकार की जानिब से कोशिश की जाएगी कभी? बस इंतजार में ही है कि कोई अल्लाह का प्यारा आ जाए, हो सकता कोई इसका
देखने ही आ जाए इस तरफ, लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसा इंतजाम नहीं लग रहा। अच्छा ये बताइएगा कि आपको ये पता है कि इलाके का चेयरमैन कौन है? यहाँ तो ये भी पता नहीं है। नहीं पता, नहीं। वोट भी नहीं दिया था? वोट तो दिए थे, लेकिन अब ये है कि चेयरमैन जब वोट का टाइम था आए उसके बाद उनका भी नहीं पता वो कहाँ उनका है। भी नहीं पता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं जितने अरसे से रोड खराब है, हाँ। कभी ये बता रहे 15-15 साल से जो है वो रोड नहीं बने। नहीं बनाएगी तो बाद ऐसे आते हैं, बस डाल के गुजारा करके चले जाते हैं। तो ये अब जब रोड पिछले 15 साल से नहीं डला, सीवरेज का मसला लोग कह रहे हैं यहाँ पर। हाँ, नाला- सीवरेज का है, मस्जिद के सामने सब पानी होता है, एक दिन बस खत्म होता है, बस दूसरे दिन फिर पानी आ जाता है। उम्मीद है कोई के कोई आएगा इलाके का बड़ा इलाके कोई को देखने। कोई नहीं आता, वोट लेके चले जाते तो हैं, फिर जब नहीं वोट आते। लेने आए थे तब उन्होंने कुछ कहा था कि हम ये मसाइल हल करेंगे? बातें करके चले जाते हैं, फिर नहीं आते। अभी तक नहीं आए हैं। नहीं है तो टाइम भी कम रह गया है। जी, उम्मीद जी। नजर आती है? जी, उम्मीद नजर आती है? नहीं। यहाँ से जो है वो आगे बढ़ते हैं और चंद और लोगों से बात करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मंगू पीर के मसाइल के हवाले से कि क्या क्या मसाइल हैं यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मुझे बताइएगा ये जो इलाका है जी यहाँ पर आने से लोग वैसे ही घबराते हैं। जी इलाका तो बिल्कुल नया नाज़माबाद जब से बना है इलाका थोड़ा सा साफ हो गया है। ठीक है, और बाकी- लेकिन अब ये जो वो तो कहते हैं ना वो पुल बना दिया है, वो बिल्कुल ऐसा डायरेक्ट ही। उतरता है नाज़माबाद बिल्कुल पे। ऐसा है। पहले उसके जो आगे पीछे आबादी है सारी वो तो आज भी वैसी है। वैसी है, लेकिन मसला ये है यहाँ पे सबसे ज्यादा लाइट का इशू होता है और पानी का इशू रहता है। रात को तो यहाँ पर ये भी नहीं चल रही होती है आपकी स्ट्रीट लाइट। जी बिल्कुल, पहले 11:30 बजे लाइट आती थी, अब 12 बजे आने शुरू हो गई है। कितने कितने घंटे लाइट जा रही है? 2:30-3 बजे, 2.5 से 3 घंटे जाती है। 2.5 से 3 घंटे लाइट जाती है। फैमिली के साथ रहते हैं? जी। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों को ऐसे माहौल में बड़ा करना, उनकी परवरिश करना, उनको पढ़ाना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम क्या लोग- परेशानी होती है? क्योंकि हम यही देख रहे हैं, लोग यही बात कर रहे हैं, दरवाजा खोलो सामने मंशियात मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ दरवाज़ा क्या खोलो वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नशे करते हैं। बिल्कुल जो है ना 11 साल के 10 साल की उम्र के बच्चे ऐसे बुरे बुरे नशे करते हैं कि कुछ समझ नहीं आता है कि इस कौम का क्या बनेगा। तो ये यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं ना, मंशियात रोकी जा रही है, ना नालों की सफाई हो रही है, ना सड़कें बनी हुई हैं, तो ये मसलों को कौन देखेगा? ये तो हुकूमत को देखना चाहिए, मगर अब हमारी हुकूमत ही माशाल्लाह ऐसे बहुत अच्छे हैं, वो बड़ों से लेके छोटों तक सारे चोर हैं। कोई शरीफ आदमी मिल ही नहीं रहा है, कोई शरीफ बंदा मिले तो वो हम कहते लोगों हैं ना, का जैसी कौम ऐसे हुक्मरान। तो कौम तो वैसे ही होएगी ना, जैसे हुक्मरान होएंगे ऐसी कौम बनेगी। अगर हुक्मरान सही होए तो फिर जो है ना माहौल आप मुझे बताइए कौन सा मसला है जो आप चाहते हैं कि फौरी हल होना चाहिए इलाके का? सबसे पहले तो ये गंदगी खत्म होना चाहिए। हमारे रोड तो देखो कैसे रोड है माशाल्लाह, क्या रोड की हालत बहुत ज्यादा खराब है वाकई। मोटरसाइकिल के अलावा कोई और गाड़ी तो गुजर ही नहीं मैं सकती। तो हैरान हूँ यहाँ से आप मोटरसाइकिल भी कैसे गुजार लेते हैं। मैं आपको दिखाऊं जिस तरीके से नालों की ये बात कर रहे हैं, सड़कों की ये बात कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि यहाँ से गाड़ी किस तरीके से ऊपर आती होगी और किस तरीके से गाड़ी जो है वो नीचे जाती होगी। ये कोई बहुत ही दिलेराना आदमी है जो ये काम कर सकता है। वो हजरात जिनका दिल और जिगरा दोनों बड़े हों वो ये काम कर सकते हैं। हम देखें जब बारिशें होती हैं सारा पानी ये नीचे जाता है। नाले इन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है वो कुछ ना कुछ किया हुआ है, जिसकी वजह से बिल्कुल सामने नाला आपको नजर आ रहा है जो कि भरा हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो लोगों को मुश्किलात भी होती हैं, लोगों के घरों में पानी भी जाता है और लोग कोशिश करते हैं कि इस पानी को खुद ही निकालें। और यहाँ पर लोगों का कहना ये है कि जो सबसे बड़ा और बुनियादी तौर पर मसला नजर आ रहा है वो है कचरे का और साथ ही साथ एज यूजुअल मंशियात का, जिसका हल जो है वो किसी सूरत जो है वो मुमकिन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर कारोबार भी कर रहे हैं उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। कभी सोचा इस इलाके से बाहर जाया जाए, किसी और इलाके में जाके रहें? कई बार सोचा मगर इस इलाके जैसे इलाका बाहर कहीं नहीं। क्या खास बात है इस इलाके की? सबसे पहले खास बात यहाँ पे पानी पानी सबसे पानी मेन खोला है। इम्पोर्टेंट चीज है जो कि पूरे कराची में नहीं है, वो इस कवारी कॉलोनी में है 24 घंटे। अच्छा, इसका नाम कवारी कॉलोनी है? जी इस कवारी कॉलोनी। ठीक है, तो और इसके अलावा क्या है खास बात?
बस हम शुरू से यहाँ रहे, वो दादा वगैरह अच्छा, चाचू यहाँ सब। पर जिस तरीके से लोग मसाइल बता रहे हैं कि कचरा बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ सड़कें नहीं बनी हुई, जम्स उस तरीके से नहीं है, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से मसाइल हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, आपको लगता है बेहतर होने चाहिए? मैं एज अ चेयरमैन कोऑर्डिनेटर हूँ इस यूसी से, यूसी चेयरमैन कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा, जी। तो भाई मसले फिर अपने अब यूसी चेयरमैन को बताओ, इलाके में मसले हल करें। तो हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है मसलों को हल करने के। यहाँ के मसले इतने ज्यादा हैं, हमारे पास टोटली 5 साल है, हमने कई बार दरखास्तें लगाई, शुरू तो करो। कहीं भी मसले हमने, ये कचरे के जो नाला है ये बंद हो गया था, इसको हमने बिल्कुल ख़त्म किया, दोबारा बनाने के लिए हमने दरखास्तें दी कि इसको बहाल किया जाए, तो इस पे कोई अमल दरामद नहीं हो रही है। नहीं हो रहा है, तो ये बताओ, ये कचरा उठाने के लिए रोज टीमें आती हैं, जब मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा है रोजाना आती है, तो यहाँ भी इस आती है, इलाके में हर कुछ दूसरे नहीं तीसरे आता। दिन बाद आती है। आती है जोड़ भाई, ये तो नहीं आती। अब आपको आप नंबर दे दें, मैं आपको फोटो सेंड मुझे कर दूंगा। नहीं, जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है मंगू पीर का। बस मंगू पीर टाउन हाजी नवाज बरोई के साथ हम एनी टाइम होते हैं, हाँ, आप नहीं तो मैं वही पता बता कर रही हूँ कि सकते हैं। कचरा हम है ना, यहाँ से इसी में कचरा उठता है। मंशियात पर काम क्यों नहीं हो रहा? मंशियात के ऊपर बस कुछ नहीं कह सकते, मंशियात क्यों? बस क्या करें, सब मिले हुए हैं इसके ऊपर। सब मिले हुए। आप बताओ भाई, इलाके से मंशियात खत्म क्यों नहीं हो रही? तो तुम लोग क्यों खा रहे हो? भाई हम गवर्नमेंट वाले हैं। नहीं तो तुम लोग लेके खा क्यों रहे हो? मंशियात ले क्यों रहे हो? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं करते तो हैं। इर्द गिर्द ये इतने बाहर के इलाके से लोग आते हैं, वो आके लेके चले अब जाते हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ हर बंदा जो है दूसरा वो मंशियात का आदी है, तो ये बताओ, लाजिम बात है, एक जगह पे एक चीज मिल रही है तो बंदा जो है ना आदी बन जाएगा उस चीज का। चीजें तो अच्छी भी मिल रही हैं, अच्छी भी मिल रही, वो अब भी खा यहाँ रहे, जैतून लेकिन का तेल मिल रहा है, वो लोगे तुम, वो बोलोगे महंगा है। महंगा है। अब यहीं पर तुम्हें एक आइस मिल जाए महंगी जितनी हो, वो लोग ले लेंगे आराम से। वो बस घर से परेशान होते इसलिए पी लेते हैं। और घर से परेशान होते हैं, आए रोज हम देख रहे होते हैं, हादसात हो रहे होते हैं सड़कों पर। ये तो बस हमारी गवर्नमेंट इतनी कमजोर है कि मतलब इनको संभाल नहीं पा रही। क्या मसला है जो आपको लगता है हल होना चाहिए फौरन? भाई गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अपने जो है ना इलाके पे जो है ना एक चौकी बनाए, चौकी बनाए जी, और हालात पर नजर रखें। क्या करते हैं आप? मैकेनिक हूँ, मशीन मैकेनिक, सेविंग मशीन मैकेनिक। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो इलाके की सूरत हाल है ये इस कदर खराब है जी यहाँ पर, मैं जितने भी लोगों से बात कर रही हूँ मुझे तो लोग भी सीरियस नहीं लग रहे। जी, क्यों है ऐसा? यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे लोग इलेक्शन के लिए वोट मांगने तो आते हैं सारे, यहाँ पे काम बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे लाइट का मसला बहुत है, गैस का, हमारे 4 साल से गैस हमें नहीं आ रहा सही। कभी यहाँ पे गैस आता है, कभी गैस नहीं आता। यहाँ पे वोट के टाइम पे सारे आ जाते हैं, भाई हमें वोट दो, हम आपके काम करवाएंगे। जब यहाँ पे वोट लेते हैं लोग, फिर यहाँ पे काम नहीं होता। अब यहाँ पर जिस तरीके से नजर आ रहा है, सड़कें तबाही का शिकार है। ये इलेक्शन से पहले सड़कों का वादा किया बहुत गया पहले था। से, ये तकरीबन 15-20 साल से बनारस का रोड है, अभी बन रहा है वो। तकरीबन 20 साल से रोड का मसला आ रहा है यहाँ पे, बहुत टाइम से ये चल रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ। ना गैस पे काम हुआ अभी तक, ना गैस की लाइनें डली यहाँ पे, जो पुरानी 20-25 साल से जो लाइनें डली हुई है वो अभी तक चल रही है। अच्छा, ये गैस यहाँ पर नहीं है तो लोग सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ, लोग सिलेंडर इस्तेमाल के लिए, गैस के लिए हमने कंप्लेन भी दिया काफी दफा, लेकिन ये जो गैस वाले हैं इस पे काम नहीं हो रहा। बिलिंग ज्यादा हो रही है, लेकिन गैस सर्दियों में तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं आता, अभी भी नहीं आ रहा। आपको मैं दिखा सकता हूँ अगर। पानी मैंने सुना है इलाके में खुला आता है। पानी यहाँ पे सही है, लाइट का मसला है और गैस का मसला है यहाँ पे। लाइट और गैस का लाइट मसला, गैस का मसला। चोरी डकैती की वारदातें होती हैं, मसाइल हैं। चोरी डकैती पहले होती थी, लेकिन अब कम हो गई थोड़ी। पहले ज्यादा होती थी, लेकिन अब थोड़ी बेहतर है। थोड़ी सूरत हाल बेहतर हो गई है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से जो है वो मजीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं कि वो इस सिचुएशन के बारे में क्या कहते हैं। इतने मसाइल हैं इलाके में, लोग कह रहे हैं चोरी डकैती भी है, गैस भी नहीं है, बिजली के मसले हैं, सड़कें भी नहीं हैं। से यही मसले चल रहे, कोई खत्म करने वाला नहीं है। हाँ, यही कटे मटे, बिजली कभी रात को बिजली चली जाती है, बस ये है कि पानी सिर्फ आती है और मजा नहीं है। और अच्छा, यहाँ पर लोग ये बात कर रहे हैं कि जब इलेक्शन से तब उम्मीदवार आए थे, उसके बाद जो है वो हमें कोई उम्मीदवार नजर नहीं आया, कोई चेयरमैन, कोई काउंसलर नजर नहीं आया। ऐसा है? आए तो बहुत, लेकिन बस कोई किसी को वोट दे देता है, कोई किसी को वोट देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। सड़कें उसी तरह है और लाइटें भी उसी तरह जाती है और ना गैस आता है। कोई, आपको लगता है कि इन मसाइल का हल कभी होगा? मुझे नहीं लगता है कि ये मुश्किल लग मसाइल रही है। खत्म हो गए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? यूसुफ 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 साहब, ये
इलाके के मसाइल इतने सारे हैं और लोग भी, ऐसा लग रहा है कि लोगों ने भी उम्मीद छोड़ दी है कि ये हल भी होंगे मसाइल। आप क्या कहते हैं इस बारे में? सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पे लेट का है, बिजली का। बिजली जो है ना छोड़ता ही नहीं है। गर्मी से बच्चे जो है ना घरों में जो है ना बच्चों को बहुत मुसीबत है। तो इतना किसी की अपने गुंजाइश नहीं कोई और कोई सिस्टम करे। मेन मसला बिजली का है यहाँ पे। अभी रात को भी लेट नहीं था, अभी सुबह से भी लेट नहीं है, बिजली नहीं छोड़ते। मंशियात के हवाले से लोग बात कर रहे हैं, चोरी डकैती के हवाले से लोग बात चोरी कर रहे हैं। डकैती तो पहले बहुत यहाँ होता था, अभी जो है ना थोड़ा कम हुआ है। और मंशियात तो ये है, मंशियात का तो मसले चल रहे हैं। मंशियात को अब आप लोग सीरियसली नहीं लेते। इसका तो वो तो गवर्नमेंट को, चल ही रहा है ये। वो तो गवर्नमेंट को चाहिए, इसको लेना चाहिए कि यहाँ पे जो मसले चल रहे हैं मंशियात का, इसको खत्म करना चाहिए। खत्म होना चाहिए। हाँ, खत्म होना चाहिए। डेफिनेटली जी, छोटे छोटे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लग रहा है। लोग बात कर रहे हैं मसाइल की। आपकी नजर में इलाके का सबसे बड़ा मसला कौन सा है? मैडम, मसला तो बहुत सारे मसले हैं, लेकिन चंद मसले ऐसे हैं कि हमारे तौर पे जो इस्तेमाल होते हैं वो है लाइट के हवाले से है और गैस के हवाले से है। क्योंकि हर जगह पे हड़तालें होते हैं। किस चीज़ की वजह से होते हैं? वो सब हड़ताल की वजह से, लाइट की वजह से होते हैं और गैस की वजह से होते हैं। और जितना भी ये है मामलात है, क्योंकि गैस ज़्यादातर नहीं आ रहे, एहतजाज हो रहे कि भाई गैस क्यों नहीं आ रहे, इसके वजह से हड़ताल हो रहे। तो यहाँ पे ऐसे अब इलाके, ये जैसे आप बात कर रहे हैं कि ये हड़ताल की वजह से मसाइल होते हैं या गैस नहीं आती तो लोग जो है वो एहतजाज पर जाते हैं। जी, साथ ही साथ चोरी डकैती मंशियात, इसके हवाले से इलाके मुतल्लिका थाने क्या कर रहे हैं, इलाके के बड़े क्या कर रहे हैं, वो बताओ। बिल्कुल आपकी बात सही है। यहाँ पे मंशियात भी फ़रोख्त होते हैं और साथ में डकैती भी होते हैं। क्योंकि असल में जो थाने वाले हैं वो ऐसे ऑपरेशन नहीं करते हैं पुलिस का जो होते हैं ना, डकैती के हवाले से और मंशियात के हवाले से। सीरियसली इस तरीके से मंशियात को नहीं लिया जाता है। सही है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से जो है वो आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? रिजवान। रिजवान साहब क्या करते हैं? हॉस्पिटल में ऑर्डर वही की जो। ये बताइएगा, इलाके आज जो है वो हम इलाका जो है ये वाला आपका मंगू पीर हो गया, कवारी कॉलोनी हो गया, इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके मसाइल पर अगर हम नजर डाल रहे हैं तो यहाँ पर हालात काफी खराब नजर आ रहे हैं। हालात तो यहाँ के क्या है, पूरे मंगोपीर के हालात ये ख़राब है। ख़ासतौर पर मैं खुद तो मंगोपीर सुल्तानाबाद का हूँ। यहाँ से मेरा रूट था तो आपको देख के रुका तो थोड़ा वहाँ का बता दूँ मैं आपको। सुल्तानाबाद सेक्टर 1 जो है ना, हमारा सबसे बड़ा मसला तो वहाँ तकरीबन काफ़ी चीज़ हो गई। लेकिन अभी जब से बारिश हुई है ना, उस वक्त से जो मेन मसला हमारा चल रहा है वो चल रहा है गैस का। गैस नहीं आ रही। गैस के गाड़ियों पे हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, फुल नंबर पे कंप्लेन कर रहे हैं। ऐसे कोई दिन नहीं है जिस दिन कंप्लेन नहीं हो। देखो आती है गाड़ियाँ, अपनी प्रेशर मारती है पाइप खोल के, उसके बाद वही है गाड़ियाँ चली जाती है वापस। वो आ रहे हैं लेकिन गैस नहीं आ रही। गैस नहीं आ रही है। और यूँ समझ ले कि लाइन का पानी जो हमें चाहिए ना, लाइन का पानी तो मिल रहा है, लेकिन गैस के लाइन में भी हमारे को लाइन का पानी मिल रहा है। वाह, गैस नहीं आ रही, उसमें पानी आ रहा है। सिर्फ पानी आ रहा है। तो ये जिस तरीके से चोरी डकैती की वारदातें हैं, ये तो आम है। ये नॉर्मल बंदा, जैसे हमारे जैसा बंदा जो इस इलाके का नहीं है, जो इस इलाके से बाहर रहता है, वो यहाँ आते हुए खौफजदा होता है। उसको लगता है कि मैं यहाँ आऊंगा तो वापसी जाते हुए कुछ भी नहीं होगा मेरे पास। नहीं आया तो कुर्सी पढ़ के आना चाहिए उसे यहाँ आते हुए। अल्लाह हर सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, मेन चीज़ ये कि। लेकिन अभी तो माशाल्लाह मंगोपीर जो हमारा थाना है, इन लोगों ने इन दिनों में बड़ी बेहतरीन कार्रवाइयाँ की हैं। और एक नहीं काफ़ी डकैत इन लोगों ने इज्तिमा वाले रोड पर पकड़े हैं। और एक नहीं काफ़ी पकड़े हैं, 8 से 10-12 उन लोगों ने अपने ये सोशल मीडिया पे भी दिया है। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद थे कराची का इलाका मंगू पीर। यहाँ पर जो है वो नया नाज़ाबाद जो एक मेजर आप कह लें डेवलपमेंट यहाँ इस तरफ हुई, जिसकी वजह से जो है वो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से इस इलाके में मसाइल हैं वो आपके सामने रखने की आज कोशिश की, और यकीनी तौर पर बड़ा मुश्किल था। क्योंकि जब भी इस तरह के इलाकों में आप जाते हैं वहाँ पर जो है वो एक तो तूफ़ान बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा जिस तरीके से लोगों से बात की जा रही होती है, लोगों के अंदर डेफिनेटली उस तरीके का शऊर नहीं होता कि लोग जो है वो अपने मसाइल आपको बता सकें, या लोगों का बिहेवियर बड़ा नॉन सीरियस होता है। तो यही सब कुछ आज हमें फेस करना पड़ा है। लेकिन इलाके के मसाइल पर अगर हम बात करें तो कराची का वो इलाका है जहाँ पर मगरिब के बाद लोग बाहर नहीं निकलते हैं, या दूसरे इलाके से लोग जो है वो यहाँ पर नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पर चोरी डकैती, चोरी की राजनी की वाक़या जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर मंशियात जो है वो खुलेआम बिकती है।
और खुलेआम से मुराद है खुलेआम, ये वो इलाका है जहाँ पर कराची में आपको सबसे ज़्यादा मंशियात मिलेंगी और आपको हर बच्चा हर बड़ा आपको पूरी तफसील बताता हुआ नजर आएगा कि किस तरीके से जो है वो तमाम सूरत हाल यहाँ पर होती है। साथ ही साथ यहाँ पर सीवरेज का मसला है जो कि बहुत संगीन है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है ये, तो यहाँ से जो है वो पहाड़, जब बारिशें होती हैं तो पानी जो है वो नीचे की तरफ आता है, तो लोगों को यकीनी तौर पर मुश्किलात होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, साथ ही साथ बिजली की बात कर लें, गैस की बात कर लें, गैस इस इलाके में मौजूद नहीं है। पानी की फरावानी ज़रूर है इस इलाके में, तालीमी निज़ाम उस तरीके से इस इलाके में है नहीं। मुतल्लिका थाने क्या कर रहे हैं किसी को खबर नहीं है, इलाके का चेयरमैन कौन है किसी को नहीं पता, काउंसलर कौन है किसी को नहीं पता, और लोग जो हैं वो यहाँ पर 25-25, 30-30 साल से अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और लोग ये उम्मीद भी छोड़ चुके हैं। लेकिन चूँकि हमारी जिम्मेदारी है, हमारा एक काम है कि आपको बताएं कि कराची का कौन सा इलाका जो है सबसे ज़्यादा मुतासिर है और कहाँ पर जो है मसाइल फौरी हल होने चाहिए। तो हमने जो है वो अपना फ़र्ज़ पूरा किया। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप यहाँ पर आएँ और इन इलाकों को विज़िट भी करें और इनके मसाइल को हल भी करें। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।